जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टेट के बारे में जो फेमस तो है लेकिन इनफेमस भी है। जी हाँ, बिहार। बिहार इन बातों के लिए जाना जाता है जैसे गरीबी, लेकिन एक्चुअली में बिहार में नालंदा, मिथिला, तक्षशिला, उदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटीज हैं। बिहार की गरीबी क्या तो सब बात करते हैं, लेकिन चलिए पॉवर्टी से प्रॉमिस की ओर बढ़ते हैं। बात है 1980 की, जब आशीष बोस ने वो शब्द इन्वेंट किया, बीमारू स्टेट, यानी वो 4 स्टेट जिसमें बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी आते थे। आज बीमारू स्टेट में से 3 स्टेट ने तो प्रगति कर ली, लेकिन बिहार का ऐसा क्यों बात आता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बिहार इकलौता बीमारू स्टेट बचा है, लेकिन बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका एक समय सनातन धर्म में एक इम्पोर्टेंट स्थान था। बिहार की गया में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, यहीं बिहार में वर्धमान महावीर बने, साइंस में आर्यभट्ट, पॉलिटिक्स में चाणक्य नीति, लिटरेचर में रामायण, आर्ट में मधुबनी और एजुकेशन में नालंदा बिहार के एक प्रमुख रूप रहे हैं। हर फील्ड में बिहार का कंट्रीब्यूशन अमूल्य रहा है। बिहार भारत का यंगेस्ट स्टेट है, यानी यहाँ एवरेज एज सिर्फ 22 है, जो कि नेशनल मीडियन एज 28 है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 13.10 करोड़ है, लेकिन अगर यही सेम पॉपुलेशन अगर अनप्रोडक्टिव, इलिटरेट रहा, बेकार रहा, तो देश के लिए बर्डन बन सकता है। यहाँ लोगों की पर कैपिटा एनुअल इनकम सिर्फ 49,470 रुपीज़ है, जो पूरे देश में सबसे लोएस्ट है। लेकिन ऐसा क्यों? बिहार का प्रेजेंट बिहार के पास से इतना अलग क्यों? आइए बिहार के प्रॉब्लम समझते हैं। हमने बिहार के प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: लीडरशिप, नेचुरल डिसएडवांटेज और अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले लीडरशिप। हम सोचते हैं अगर कोई पार्टी लंबे समय से पावर में रहेगी तो डेवलपमेंट पे फोकस कर सकती है, लेकिन बिहार की सिचुएशन एग्जैक्टली उल्टी है। बिहार में आरजेडी 15 साल तक गवर्न की। नीतीश कुमार 3 बार बिहार के सीएम बन चुके हैं। उन्होंने 17 साल से भी ज़्यादा सीएम की कुर्सी पर बिताया है, यानी लीडरशिप के लिए तो टाइम तो मिला है, लेकिन आज भी बिहार के लोग मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में पलायन कर रहे हैं। ये बिहार की एक मिनिस्टर हैं जो वोट टेकिंग सेरेमनी में अपने नाम को छोड़कर कुछ नहीं पढ़ पाई। लॉ एंड ऑर्डर ना होना बिहार में अंडर डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। बिहार उन चुनिंदा स्टेट में से है जहां लिकर बैन है, लेकिन पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से यहाँ होममेड लिकर बनती है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। 2022 में हुज ट्रेजेडी में होने वाले होममेड लिकर के बनने की वजह से 70 दलित विलेजर्स की जान गई। हालत तो ऐसी हो चुकी है कि दारू भी नहीं है और दवा भी नहीं है। कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, बेसिक दवाइयाँ नहीं है। ऐसा नहीं है बिहार के पास पैसा नहीं है। BMSICL को 10,743 करोड़ रुपए एलोकेट हुए, यानी पैसों से ज़्यादा पॉलिटिकल विल की कमी है। दूसरा रीज़न है नेचुरल डिसएडवांटेज। बिहार में माँ गंगा के साथ साथ 14 रिवर बेसिन बहती है, लेकिन रिवर बहना तो अच्छी बात, लेकिन रिवर में मानसून में फ्लड आती है, जिससे कई जान माल की हानि का होने का खतरा होता है। बिहार एज वेल एज इंडिया को इन्वायरमेंटल सेफ एज वेल एज डिजास्टर प्रूफ इम्प्लीमेंट करने की सख्त जरूरत है। और आखिरी कैटेगरी है अपॉर्चुनिटीज, और रैदर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन से आती है, लेकिन एजुकेशन का बिहार में क्या हाल है? जॉन रीज एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उनके गाइडेंस के अंडर बिहार के सरकारी स्कूल्स का सर्वे हुआ। पता चला कि 81 में से 7 स्कूल, यानी 9% स्कूल में, बाकी कुछ तो छोड़िए, बिल्डिंग ही नहीं है। सरकारी स्कूल्स फेक अटेंडेंस बना रहे हैं और केंद्र से आने वाला पैसा बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है। बिहार में मास चीटिंग्स के आए दिन कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं।
एजुकेशन जो बिहार को डेवलप कर सकती थी, आज वही चीज इसे बदनाम कर रही है। ये सच में लोगों के जनरल सिविक सेंस और एजुकेशन पर सवाल खड़ा करता है। बिहार में ऑर्केस्ट्रा एक कार्यक्रम है, लेकिन इसमें लैक ऑफ सिविल सेंस होने के कारण इसमें आए दिन मारपीट की खबरें सामने आती रह। इन सब का सॉल्यूशन क्या है? टूरिज्म एक अच्छा खासा जरिया बन सकता है बिहार को। राजस्थान ने जैसे अपने हिस्ट्री को एक एसेट बनाया है, वैसे ही बिहार को भी एक एसेट बनाया जा सकता है। बोध गया, नालंदा, वैशाली, पटना जैसे शहर डेवलप हो सकते हैं। वाल्मीकि टाइगर सेंचुरी, भीम वन सेंचुरी, यहाँ तक गंगा नदी में भी रिवर डॉल्फिन्स मिलते हैं। लेकिन लोगों को इसके बारे में तभी पता चलेगा जब सरकार इसके लिए एड्स चलाएगी। उड़ीसा, केरला, राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट अपने टूरिज्म को अच्छी तरह प्रमोट करते हैं। इससे इंस्पिरेशन लेके बिहार को सीखना होगा। सॉल्यूशन नंबर 2 है स्टार्टअप्स। बिहार का पॉपुलेशन बिहार के लिए तभी एसेट बनेगा जब उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज के अलावा स्टार्टअप का एक कल्चर हो। केंद्र सरकार ने काफी सारे स्टार्टअप स्कीम्स बनाए हैं जो बिहार के लिए कारगर साबित हो सकते। सॉल्यूशन नंबर 3 है बेसिक्स पर फोकस। फ्लड रिलीफ, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट। हमारे दो का नारा होने के बावजूद बिहार का बर्थ रेट 3.3 है, जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। इसी तरह चलता रहा तो 2041 तक भारत का सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट बिहार बन जाएगा। ऐसे समय सही सवाल पूछने की सख्त जरूरत है। क्यों ब्रिजेस बनते ही कोलैप्स हो जाते हैं? क्यों एंटी चीटिंग लॉज सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होते? क्यों फंड्स के बावजूद हॉस्पिटल नहीं बनते? ये सब सवाल इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला या कुछ नया सीखने को मिला तो इसके बारे में जरूर सोचें। ठीक बात, अब हम चलत बानी, फिर मिलें। धन्यवाद।